Assalamu alaikum students, I am your new teacher. My name is Kamal Abbas. I did MPhil in mathematics from Career University Islamabad. I have 3-year experience in GCUNC Faisalabad Sahiwal campus. स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को जो कोर्स पढ़ाऊंगा उसका टाइटल है प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, तो आइए हम अपने कोर्स को कंटिन्यू करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? चलिए हम देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें आपके पास एक से ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होगा उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉइन का टॉस किया है। ठीक है, आपने एक सिक्के को उछाला है, तो उसमें आपके पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो आपके पास एक से ज्यादा रिजल्ट की पॉसिबिलिटी आ गई ना, क्योंकि जब एक से ज्यादा रिजल्ट की पॉसिबिलिटी आ जाए तो उस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मैं इस बार को रिपीट करता हूँ, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है वो एक से ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे देखें कि हमने कॉइन का टॉस किया, ठीक है, तो हमारे पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, हमारे पास इनके हेड आने की भी पॉसिबिलिटी है, टेल आने की भी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होगा उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसकी एक और एग्जांपल देख ले। अगर हम एक डाई को रोल करते हैं, इनके आप लोग अगर कोई आप में से लूडो से वाकिफ है, ठीक है, तो अगर हम लूडो का जो दाना होता है उसको जब अगर हम रोल करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर 1 से लेकर 6 तक दाने पड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको रोल करते हैं तो 1 आने की पॉसिबिलिटी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो जहां पे देखें कि हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज है, जिनके 6 रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, 6 रिजल्ट में से कोई भी आ सकता है। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है उस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बेटा होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। जहां पे मैंने वही बात की कि एन एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है सैंपल स्पेस की। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। The set of all possible outcomes from a random experiment is called sample space. अब इस बात को समझ लेते हैं। For example, toss a coin. हमने कॉइन का टॉस किया। जब हमने कॉइन का टॉस किया तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, जिनके हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो अब 2 ही पॉसिबिलिटीज है, एक हेड है पॉसिबिलिटी और दूसरी पॉसिबिलिटी टेल है। तो तमाम पॉसिबिलिटीज को इकट्ठे करके एक सेट में लिख दो और इस सेट को एस नाम से रिप्रेजेंट करती है। और ये जो सेट बनेगा इस सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। यहाँ पे आउटकम 2 ही हैं। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, कोई थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं है। तो तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो है उनको हमने इकट्ठा कर लिया, उसको एक सेट में रख दिया, उस सेट को हमने एस का नाम दे दिया। तो जहां पर ये जो सेट है इस सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस, और इस सेट को कैपिटल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूं। The set of all possible outcomes from a random experiment is called sample space. It is denoted by S. उसके बाद next चीज है event. Any subset of S is called event. अब देखिए ये हमारे पास क्या है, S sample space है, इसका कोई सबसेट ले लो। चलो जी, मैं इसका ये सबसेट लेता हूँ। ये मैंने S का सबसेट ले लिया जी। E क्या है? इवेंट। मीन कि S का कोई भी सबसेट ले लें, ये एम्प्टी भी हो सकता है, S के इक्वल भी हो सकता है, S का प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। S का अगर हम कोई भी सबसेट ले लें तो उस सबसेट को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? इवेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इवेंट का आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट बात है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इनके अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं तो वो कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। फॉर एग्जांपल एक इवेंट हमारे पास है, चलिए इसको मैं ए का नाम देता हूँ, दूसरा इवेंट बी है, उसको मैं दूसरा इवेंट ये है, ए इवेंट ये है, बी इवेंट ये है, ठीक है। तो इन दोनों इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे कि चेक कर लें कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाई हो, इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, फिर हम कहेंगे कि ए और बी दोनों क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। या आप ऐसे भी इसको रीड आउट कर सकते हो कि टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे आर जॉइंट, दे आर डिसजॉइंट, दे आर डिसजॉइंट, मीन उनका इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो, मीन कि ए और बी फॉर एग्जांपल दो इवेंट्स हैं, इनको कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे या सिंपली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे अगर हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहली कंडीशन कि इनका इंटरसेक्शन फाई हो, दूसरी कंडीशन कि इन दोनों का यूनियन जो है वो ऐसा आ जाए। फिर हम कहेंगे कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये क्या है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, या इसको सिंपली एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए इवेंट ये है, बी जी है, इनका इंटरसेक्शन फाई है, इनका यूनियन जो है अगर आप लेके देखें ए यूनियन बी क्या आता है, ऐसा आ रहा है ना, इनका यूनियन एस भी आ गया और इंटरसेक्शन भी फाई है। तो ये दोनों इवेंट्स क्या हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इक्वली लाइकली इवेंट्स। Two events A and B are said to be equally likely if A की प्रोबेबिलिटी और B की प्रोबेबिलिटी सेम हो, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, इसकी क्या है 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ये दोनों इवेंट्स क्या है, इक्वली लाइकली। इनके इक्वली लाइकली इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है परमुटेशन की। A permutation is any ordered subset from a set of n distinct objects। इसके अंदर ऑर्डर मैटर कर रहा होता है। इसके अंदर क्या मैटर कर रहा होता है, ऑर्डर मैटर कर रहा होता है। ऑर्डर मैटर करने का मतलब ये है कि अगर आप लिखो 2 1 3 तो ये क्या बन जाएगा 213। अगर मैं इसको चेंज करके लिख दूं 3 1 2 तो ये क्या बन जाएगा 312। These are two different। इसका मतलब इसमें और इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है। अगर हम इनको इंटरचेंज करके लिखेंगे तो ये सेम नहीं रहेंगे। ऑर्डर मैटर करने का मतलब ये होता है कि अगर हम इनको चेंज करें जो सेम ना रहे। जब हम इनको चेंज करें और ये सेम ना रहे तो उस वक्त हम परमुटेशन यूज करते हैं। लेकिन जब हम इनको चेंज करें और ये सेम रहे, फॉर एग्जाम्पल जहां पे आपके पास है हेड टेल, ठीक है, तो फिर आपके पास इसको आप लिख लो टेल हेड। यहाँ पे 2 हेड है 1 टेल है, यहाँ पे 1 टेल है 2 हेड है, ठीक है। इनके 3 दफा टॉस किया, 2 दफा हेड है 1 दफा टेल आई, ये 1 दफा टेल आई 2 दफा हेड है, बात एक ही है। तो जहां पे इनमें चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास क्या है कॉम्बिनेशन है। जब ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, इनके चेंज करने से नंबर डिफरेंट हो जाते हैं तो उस वक्त हम परमुटेशन को यूज करते हैं। जब चेंज करने से नंबर डिफरेंट नहीं होते तो उस वक्त हम कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। तो परमुटेशन कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है NPR n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन की। A combination is any subset of r objects selecting without regard to their order from a set of n distinct objects जिनके इसके अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। मैथमेटिकली कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल।